नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए पुंछ के बिल्कुल ऊपर एन किनारे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दरियाए पुंछ का एक बड़ा रेला जो मंगला डैम की तरफ रवान दवा है। आज सुबह रात के जो आखिरी पैर था उस वक्त इंडिया की जानब से जो इंडियन मकबूजा कश्मीर है पुंछ सुरनकोट, वहाँ से एक बड़ा रेला इंडियन हुकूमत की तरफ से जो डैम था उसको खोला गया और इस वक्त जो दरियाए पुंछ है उसमें बड़े पैमाने पे तुग़यानी है। एक बड़ा रेला जो है वो यहाँ से मंडोल और ये जो गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ से ये गुज़र रहा है और यहाँ लोगों की भी बड़ी तादाद दरिया के किनारे मौजूद है जो इस तुग़यानी को, इस सैलाबी रेले को देख रही है। दरियाए पुंछ के अंदर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस वक्त एक बड़ा रेला जो है वो दरियाए पुंछ का जो कोटली, गुलपुर और इसी तरह मंगला की तरफ रवाना है। अगर बात की जाए नुकसानात की तो जो NDMA है और दूसरी जो ज़िले इंतज़ामिया उन्होंने भी अलर्ट जारी किया हुआ है कि दरियाए पुंछ में आने वाले दिनों में इसी तरह की तुग़यानी आ सकती है। शहरी जो हैं वो एहतियात करें, दरिया के करीब मत जाएं। इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त जो हमारे मकामी सियासी समाजी रहनुमा मोहतरम बशारत अब्बासी साहब, मैं बशारत अब्बासी साहब से बात भी करना चाहूँगा। बशारत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं ये नेचुरल जो तुग़यानी है, ये सैलाब है या इंडिया ने कोई शरारत की है? इस वक्त मौसम जो है यहाँ बारिश नहीं है, बड़ा खूबसूरत दिलकश मौसम है, खुशगवार मौसम है, लेकिन देखें तो ये इतना बड़ा रेला तुग़यानी, यानी ये बड़ी, इसको आप अपनी ज़बान में कहें तो बड़ी कांग है ये। क्या इंडिया ने कोई डैम खोला है? जनाब, इस वक्त हम दरियाए बिल्कुल पुंछ के किनारे पर खड़े हैं और दरियाए पुंछ की मौजें आप देख रहे हैं और सारे लोग इस वक्त हमारे दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। दाएँ बाएँ जहाँ भी देखें बिल्कुल इस बात के ख़दशात नहीं बल्कि कभी इम्कानात मौजूद हैं कि ये हिंदुस्तान की शरारत है। चूँकि हिंदुस्तान मौके की तलाश में होता है और वो जो आबी जारियत का मनसूबा है हिंदुस्तान का, यानी कहते हैं कि हिंदुस्तान वैसे भी दूसरे मौज़ों पर ख़ासा खिफ़त उठा चुका है, शिकस्त खा चुका है, तो वो आबी जारियत उसका बड़ा पुराना एक प्लान है। तो वो धमकी भी मोदी की, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म की, वो आप धमकियाँ भी सुनते रहते हैं। तो आबी जारियत का ये मनसूबा और उसकी ये उस साजिश का ये हिस्सा हो सकती है और ये इस बात के खदशात मौजूद हैं। हम 2-3 दिन पहले मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे हम देख रहे थे कि इंडियन मीडिया चीख के ये कह रहा था, ये देखें जी ये दरियाए पुंछ जो है वो खुश्क है, सूखा हुआ है, लेकिन अगले दिनों में हम जो है वो दरिया को जो है वो डैम खोलेंगे और जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है हम उसको जो है वो वहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा की जाएगी। तो उसने आखिर ये किया। सुरनकोट आप देखें जो इंडियन मकबूजा कश्मीर के अंदर है, जो इस दरिया का सोर्स है, यानी वहाँ से ये नाले, इसी तरह दिगवार वहाँ से ये नाला और दरियाए पुंछ वहाँ से जब निकलता है तो फिर ये तुग़यानी लगता यही है कि वहाँ कोई ना कोई शरारत की गई है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मोहतरम में इत्तफ़ाक़ करता हूँ। जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि ये हिंदुस्तान की शरारत हो सकती है और हिंदुस्तान चूँकि ये आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता, ये हिंदुस्तान का ख़ुसूसी तौर पर टारगेट है, वो आज़ाद कश्मीर का ये इलाका है जहाँ पर बड़े उसे इल्म है कि यहाँ दलेर लोग हैं, बहादुर लोग हैं और इन लोगों को कमज़ोर नहीं किया जा सकता, शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो आज़ाद कश्मीर के लोगों से बड़ा ख़ाइफ है। उसे इल्म है कि आज़ाद कश्मीर की सलामती जो है ना वो उसकी आंखों में खटती रहती है। तो मैं कहता हूँ कि उसका बड़ा टारगेट होता है कि किसी न किसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के इलाके को डिस्टर्ब किया जाए या लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। हम सीज़ फायर लाइन पर बसने वाले लोग हैं, हमें बहुत बेहतर इल्म है, दुनिया के सारी ज़्यादा इल्म है हिंदुस्तान के साजिशों के मतलब हिंदुस्तान कभी किसी ना किसी तरह डैम खोल, कभी फायरिंग के जरिए, कभी रात के अंधेरे में आबादियों को डिस्टर्ब करना, और ये तो मामूल और फिर ये आबी जारियत में कह चुका हूँ। तो ये आबी जारियत का मनसूबा हो सकता है और हिंदुस्तान के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो आबादियाँ हैं, एडवाइज़ करना चाहता हूँ कि गिरदोनवा की आबादियाँ हैं वो भी इस मामले में अलर्ट रहें, इंतज़ामिया भी हमारी भी अलर्ट रहे और जो दाएँ बाएँ की जो आबादियाँ हैं उन लोगों को भी गैर ज़रूरी नकलो हरकत दरिया में की जानब करते हुए एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। बच्चों को जी तो इसलिए रात भी एक बड़ा सानिया जो बाबू सत्ताप से बहुत सारे जो
जितने भी हमारे सयाह थे वो आ रहे थे फैमिलीज, वो उस बाबू सट्टार में जो रेला आया और उसकी नज़र हो गए। मेरे साथ इस वक्त बटल मंडोल यूसी के जो चेयरमैन हैं मोहतरम अकमल नकीबी साहब। नकीबी साहब, ये कोई इंडिया की शरारत, ये अभी जारियत लगती है ऐसे मौसम में? ठीक है, मानसून है, बारिशें हैं, सारा कुछ है, लेकिन इतनी भी बारिश नहीं है। कितना खूबसूरत मौसम, आप LOC पे ये देखें, पीछे बादल, धुंध, खूबसूरत मौसम। और फिर अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये लोगों का रश दरियाई पुंछ के किनारे, लेकिन ये दरिया का इतना बड़ा रेला, क्या लगता है इंडिया ने कुछ शरारत की है? मेरे ख्याल में इतनी बारिश नहीं हुई। हमारे इलाके में तकरीबन आज़ाद कश्मीर रीजन में ये रीम जिम हुई है। मेरे ख्याल में 25 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल इंडिया की एक शरारत है। और देखें कि ये पानी का इतना बड़ा रेला है, लेकिन इनमें जब तेज़ बारिशें होती हैं हमारी रीजन में, वो जंगलों से जो लकड़ियाँ जो आती हैं, लेकिन आप देखें कि इस पानी में, इस दरिया में, इतनी तुगयानी में लकड़ियाँ बहुत कम आ रही हैं। इसका मतलब है इंडिया ने पीछे से आबी शरारत की है, कोई डैम खोला है उन्होंने। जबरदस्त बात की आपने कि अगर तुगयानी होती तो फिर लकड़ी जरूर आती, जंगलों की लकड़ियाँ, जानवर होते, हाँ जानवर होते, लकड़ियाँ होती और कैजुअलिटीज भी होती। ये उन्होंने पानी डैम मेरे ख्याल में खोले हैं और उन्होंने कोशिश किया कि आबी दहशतगर्दी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम पर जो है वो मुसल्लत की जाए। तो हम ऐसे इकदाम की बात हो रही कश्मीरी और चेयरमैन यूनियन कौंसिल बटल मंडोर मजम्मत करते हैं और आवाम से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं, चूँकि SDM हजीरा ने भी एक वार्निंग जारी की हुई है कि इसका ख़तरा है कि इंडिया जो है वो डैम खोलने वाला है। तो लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप इंटरटेन के लिए आते भी हैं तो साइड पे खड़ें और कोशिश करें कि साइड पे खड़े हों, दरिया से दूर रहें और अपनी जानों का जो है ना वो सबसे पहले फ़र्ज़ है जान बचानी। यहाँ हम खड़े हैं, हम इधर दीवार लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें पानी को देखकर चक्कर आते हैं। तो ऐसे भी जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। तो लोगों से ये गुजारिश है, देखें ज़रूर, लेकिन अपनी जान की पहले हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया। हिफाजत करें, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ज़रूर आप दरिया के नज़दीक जाएँ, इंटरटेन करें, लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन जान की हिफाजत सबसे पहले है, एहतियाती तदाबीर सबसे पहले हैं। इसलिए अब देख सकते हैं, ये अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा मूव करके दिखाए तो ये आपको रश नज़र आ रहा है। ये वो लोग हैं जो इस दरिया की इस आबी जारियत को देख रहे हैं, यहाँ लुत्फ़अंदोज़ होने आए हैं, लेकिन इनसे भी गुजारिश है कि सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत, इसलिए कि जान होगी तो सारा कुछ होगा, ज़िंदगी होगी। तो ये दरियाई पुंछ की जो तुगयानी है आप अपनी इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंडियन ने जारियत की है, इसलिए कि अगर ये बारिशें होती तो बारिशों में लकड़ी, फिर इसी तरह जानवर और पता नहीं क्या ना क्या इस दरिया के अंदर, इस दरिया से बह के जाता है। लेकिन ये जो तुगयानी है ये इंडियन की शरारत और जारियत लगती है। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ रहिए, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।